हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब वीडियो। यह वीडियो फाइनेंस और अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन और आंसर ही सिर्फ दिया जाएगा। यह मेरा हिंदी माध्यम में फाइनेंस और अकाउंट पे वीडियो है, जो कि रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम स्पेशली जो नायर कंडक्ट करती है ग्रुप बी एग्ज़ाम, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इनमें से सारी कुछ प्रश्न जो हैं वो कहीं ना कहीं पूछी गई है किसी एग्ज़ाम में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कैश इन ट्रांजिट के लिए कौन सा सूत्र सही है? कैश जो कि ट्रांजिट में है, मतलब अभी तक आपके पास मिला नहीं है, उसके लिए क्या सूत्र यूज होता है? तो सामान्य पुस्तकों के अनुसार 1 महीने के लिए शेष नगद, उसमें से माइनस कर दें ट्रैफिक बुक के अनुसार 1 महीने के लिए शेष नगद। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कैश इन ट्रांजिट जो है वो पता चल जाएगा। वह कौन सी लागतें हैं जो एक निश्चित अवधि में यातायात की मात्रा में परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहता है? नाम खुद ही स्थिर है, आप जवाब देखेंगे तो समझ जाएंगे। निश्चित लागत, वो कौन सा लागत है? स्थिर लागत नहीं, निश्चित लागत। जो निश्चित है वही स्थिर है। डिपॉजिट वर्क यानी कि निक्षेप कार्य का क्या अर्थ है? कहीं भी जो डिपॉजिट वर्क रेलवे में हो रहा है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेलवे द्वारा किया गया कार्य जिसकी लागत गैर रेलवे स्रोत से पूरी की जाती है। रेलवे अपने पैसे से नहीं करता है, किसी को दूसरे, जैसे सरकार देती है या कोई और देता है। 2 राज्यों के बीच माल और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े सभी लेन देन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी लगाई जाती है? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 राज्यों के बीच जीएसटी। तो 2 राज्य यानी कि IGST यहाँ पे लगेगी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। IRFC का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप बताना है। IRFC सभी जानते हैं, बहुत कॉमन है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जानना अलग बात है, लेकिन रिवीजन अलग बात है। आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए ताकि क्वेश्चन में थोड़ा भी ट्विस्ट हो तो आप गलत ना करें। औपचारिक अवसरों पर व्यय किस खाते पर प्रभावित किया जाता है? औपचारिक अवसरों पर वह रेवेन्यू खाते पे प्रभावित किया जाता है, रेवेन्यू से कटता है वो। किसी कार्य या परियोजना के लिए एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट यानी कि सार अनुमान किस उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं? किसी कार्य या परियोजना के लिए एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट यानी कि सार अनुमान किस उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं? तो ये तैयार किए जाते हैं कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पास करना। कोई जो कार्य है उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति, प्रशासन का स्वीकृति लेने के लिए। बोर्ड द्वारा कार्यक्रम से एक साथ समूहीकृत और स्वीकृत कार्यों को क्या कहा जाता है? रेलवे बोर्ड द्वारा कार्यक्रम से एक साथ सामूहिक और स्वीकृत कार्यों को अम्ब्रेला वर्क कहा जाता है। अम्ब्रेला वर्क, एक अम्ब्रेला के अंदर सब काम। लॉ बुक क्या है? व्हाट इज लॉ बुक? LAW। लॉ का मतलब होता है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। L फॉर लिस्ट ऑफ, A फॉर अप्रूव्ड, W फॉर वर्क्स। एक समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है उसे क्या कहा जाता है? एक समझौता जो कि कानून द्वारा लागू करने योग्य है उसे ठेका या कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट होगा और बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। रेलवे अनुबंध में ठेकेदार द्वारा उठाए गए विवाद के सामने में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुमोदन शक्तियां किसके पास है? रेलवे अनुबंध में ठेकेदार द्वारा उठाए गए विवाद के सामने में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुमोदन की शक्तियां किसके पास हैं? तो यह GM के पास है। इसको आर्बिट्रेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया डैश। कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया कहाँ, मतलब कैसे कंप्लीट की जाती है, किस माध्यम से? तो ये है IRPSM के माध्यम से, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। एक कार्य निविदा में यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर EMD के बिना कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इसे कैसे निपटाया जाना चाहिए? अगर कार्य निविदा में EMD नहीं दिया गया है, उसके बिना प्रस्ताव को प्राप्त किया गया है, तो ऐसे प्रस्ताव को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। पिंक बुक में किस योजना शीर्ष के अंतर्गत SNT कार्यों की मंजूरी दी जाती है? तो पिंक बुक में जो है प्लान हेड जिसके अंतर्गत SNT कार्यों को मंजूरी दी जाती है वो है प्लान हेड 3300, योजना शीर्ष 3300।
3300। इंडियन रेलवे की पूंजीगत व्यय परियोजना को फंडिंग करने के लिए स्रोत क्या नहीं है? इंडियन रेलवे की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को फंडिंग करने के लिए शेयर बाजार से बॉन्ड और डिबेंचर जुटाना जो है ये फंडिंग का स्रोत नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।